Namaskar beta. I am starting with P block. Today I will discuss with you oxidation state. Oxidation states. ये हम वही कर रहे हैं नाइट्रोजन फैम कंटिन्यूड वही हो रहा है कंटिन्यूड फॉर नाइट्रोजन फैमिली तो उस नाइट्रोजन फैमिली का हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। पहली तो बात है आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव valency of an element in its compounds is called as oxidation states। उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। कोई एलिमेंट की बैलेंसी है किसी कंपाउंड में है वो पॉजिटिव हो जाए जैसे नेगेटिव, जैसे Na3 है तो इसमें नाइट्रोजन -3 है और हाइड्रोजन +3 है तो -3 हो गया। अगर N2O है, ठीक है, N2 है, इसमें ये -2 है, ये +1 है, नाइट्रोजन की इसकी क्या होगी +1 होगी। यहाँ +1 है, ये -3 है। तो किसी भी कंपाउंड की एलिमेंट की जो पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंसी ऑफ इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, क्योंकि ये नॉन मेटल है ना, जो नॉन मेटल होते हैं वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, पॉजिटिव भी दिखाते हैं, तो ये -3 दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे N-3 होता है, P-3 हो सकता है, ठीक है, जैसे जहाँ Na3 में बताया था कि N-3 है, ठीक है, ये इसका एक जो नाइट्रोजन, ठीक है। और क्योंकि ये तीन है, तीन ही नाइट्रोजन जो है ये इसका बैलेंस शेल क्या है 2s2 2p3। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ना। तो दे कंप्लीट टू कंप्लीट द ऑक्टेट दे कैन टेक 3 इलेक्ट्रॉन एंड दे कैन शो द -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दे कैन शो द -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके बेटा, नाउ जो आपका नेगेटिव और ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का जो करेक्टर है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं ना ये डिक्रीज कर जाता है बेटा, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो बेटा ये ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक ना एक इस 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, चाहे या नाइट्रोजन का आ जाए, चाहे ऑक्सीजन का आ जाए, तो या हेलोजन का आ जाए, ठीक है, आना ही आना। तो ये डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप क्योंकि ऊपर से नीचे मेटालिक करैक्टर बढ़ता है तो उनका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता। समझा कि बेटा, ये हो गया। नाइट्रोजन कैन शो 3 वैलेंसी ओनली, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली, चाहे प्लस का है चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्यों? बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। इसके सामने वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, इसकी वजह से ये अपनी बैलेंसी जो है ये अब दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं, वेकेंट d की समझाने की बात है, इसके सामने वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, मैक्सिमम 3 दिखा सकता है। ये नाइट्रोजन है, इसका बैलेंस शेल है 2s2 2p3, 2s2 2p3, ठीक है बेटा। तो आगे 3s है, इसके सामने 2d नहीं है, तो ये मैक्सिमम 3 बार। हाँ, इट कैन इंक्रीज इट्स बैलेंसी टू 4। ये Ni3 है ना, ये Ni3 है, नाइट्रोजन के पास क्या है लोन, अगर ये लोन पेयर, अगर H पॉजिटिव दो तो इसको लोन पेयर दे सकता है। तो Ni3 ने फिर कितने बॉन्ड बना ले 1 2 3 4। तो नाइट्रोजन कैन इंक्रीज इट्स बैलेंसी टू 4, ठीक है। 3 तो बताता है इनकी वजह से, लेकिन 4 ही बढ़ा देता है बाय यूजिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन कैन इंक्रीज इट्स कोवैलेंसी कह दो या बैलेंसी कह लो, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाना बेटा 1 2 3 4, इसके लिए कोवैलेंसी कहते हैं। इट्स कोवैलेंसी
टू 4, ये अपनी कोवलेंसी 4 तक बढ़ा सकता है। जो अदर्स मेंबर हैं, अदर मेंबर्स कैन इंक्रीज टू 5 एंड मोर देन दैट आल्सो, कैन इंक्रीज टू 5 एंड मोर देन दैट आल्सो, मोर देन दैट आल्सो, 5 से ज्यादा ही बना सकते हैं। क्यों? ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, इनके सामने वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, इनके सामने बेटे वेकेंट डी ऑर्बिटल है। इसलिए जैसे आर्सेनिक ले लें, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, तो ये हो गया नाइट्रोजन 2 3 4s2 4p3 4d0, तो ये s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 3 अनपेड है, ये 3 बॉन्ड बना सकता है इनकी वजह से, और d खाली पड़ा है, ठीक है। और अगर इसकी एक्साइटेशन हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जहां जा सकता तो 5 हो गए, फिर पहले 3 बताए फिर 5 हो गए, और दूसरा 5 बढ़ाने के बाद 5 बॉन्ड तो बना लिए, लेकिन ये उससे भी ज्यादा बना सकता है। कैसे? ये इसके सामने वेकेंट डी ऑर्बिटल है ना, कोई दूसरा एलिमेंट है, जैसे ये फ्लोरीन नेगेटिव है, ठीक है, ये अपना लोन पेयर देना चाहता है किसको? किसी को, तो ये फिर एक और बॉन्ड बना लिया इसने। क्यों बनाया? क्योंकि ये वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये वेकेंट डी ऑर्बिटल में किसी से लोन पेयर एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो अपनी बैलेंसी इसलिए लिखा मैंने मोर देन दैट आल्सो, 5 से ज्यादा भी बढ़ा सकता है, 6 बैलेंसी बनाता है। जैसे SbF6 होता है, अरे 5 के बजाय 6 बना लिए, 5 बॉन्ड तो इसकी वजह से 1 2 3 4 5, और एक फ्लोरीन और लोन पेयर ले लिया इससे, इधर से तो फ्लोरीन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया शेयर करके, और जहां लोन पेयर ले के बना लिया है, तो इसने 6 बॉन्ड भी बना लिए हैं। तो ये जो दूसरे मेंबर हैं दे कैन शो द बैलेंसी अप टू 5 एंड मोर देन दैट आल्सो हैं। और जब आउट, ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दे बेटा ये 3 नंबर का आता है, ध्यान से सुन लिया है, दिस इज रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है। हर ग्रुप में हमने ये डिस्कस करना है, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं, और अभी है थोड़ा कम है। देखो अब है, नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी इनकी जो है इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इनकी डेंसिटी जो है वो बढ़ती है डाउन द ग्रुप है, क्योंकि डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं मास बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसलिए डेंसिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, देखो बेटा ध्यान से सुनना बात जी, हर यहां प्रॉपर्टी का कोई मतलब है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नाइट्रोजन जो है फॉर्म्स पाई बॉन्ड आल्सो, ये पाई बॉन्ड भी बनाता है, सिग्मा भी बनाता है, पाई भी बनाता है, ठीक है। जैसे ये Ni3 में तो इसने सारे कौन से बॉन्ड बना लिए? सिग्मा। लेकिन अगर आप आरसीएन देखते हो C, तो जहां ये एक सिग्मा है और ये 2 क्या है? पाई बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन जो है कैन फॉर्म पाई बॉन्ड आल्सो, ठीक है, हैं? तो दूसरे जो हैं वो पाई बॉन्ड नहीं बनाते। सो इसकी वजह से नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2 होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड आपस में बन गए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 3 बॉन्ड बन के तो ये मॉलिक्यूल बन गया। ये क्यों बना है? क्योंकि ये सिग्मा है और बाकी 2 क्या है? पाई। तो नाइट्रोजन का N2, तो दूसरे मेंबर जो है अदर्स exist as P4, AS4, SB4, BI4, वो नहीं बनाते 2,
क्यों? क्योंकि वो पाई बॉन्ड नहीं बनाते। वो पी कैसे एग्जिस्ट करता है? ऐसे ऐसे करता है। 4 बॉन्ड हैं, इसने कितने बॉन्ड बना लिए हैं? एक कोवलेंट बॉन्ड हैं, ये 2 बॉन्ड इसने बना दिया P4। ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। क्यों? ये आपस में भी एक बना लेते हैं इधर ऐसे। तो देख लो कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 बॉन्ड हो गए इसके भी। नाइट्रोजन ने 3 बनाए, 1 2 3, लेकिन नाइट्रोजन ने बीच में सिग्मा बनाया और फिर पाई भी बना लिया। लेकिन फास्फोरस ने ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, ये डबल बॉन्ड नहीं बनाते, पाई बॉन्ड नहीं बनाते। इसकी वजह से ये डू नॉट एग्जिस्ट एज P2AS2, दे एग्जिस्ट एज P4। मेरी बात समझिए? तो ये सारी ये किसकी वजह से है? नेचर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग की नेचर है। नाइट्रोजन जो है कैन फॉर्म पाई बॉन्ड आल्सो, लेकिन जो दूसरे हैं वो पाई बॉन्ड नहीं बनाते, दे फॉर्म सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए एलिमेंट का साइज छोटा होना चाहिए है, तो दूसरों का साइज बड़ा है इसलिए वो नहीं बनाते। तो दे डू नॉट एग्जिस्ट एज P2, दे एग्जिस्ट एज P4AS4। समझा गया बेटा? तो दिस इज नेचर ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके साथ हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी।